हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो कि काफ़ी रेलेवेंट है और इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेट डेट फ्री। यस फ्रेंड, ये जो वर्ड है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और एक कंपनी इस वर्ड से रिलेटेड काफ़ी कुछ कर रही है। आइए उस कंपनी के एजीएम में लेकर चलते हैं जहां पर ये वर्ड के बारे में बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारी कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है। लेट्स प्ले द वीडियो ऑफ एजीएम। In last year's AGM speech, I had shared my goals of growing our business through partnership and achieving a net debt-free balance sheet. I am happy to report that we have fulfilled this promise well ahead of the timelines we had set for ourselves. In a short span of few months, we have raised a record amount of capital and forged several new strategic partnerships. We completed India's largest ever 53,124 crore rights issue. This was also the world's largest right issue by a non-financial institution in a decade. This was oversubscribed 1.59 times, setting another record in the Indian capital markets. A unique feature of RIL's right issue was that it was completed entirely on a digital platform during the lockdown period. तो आई होप अब आपको काफ़ी कुछ जानकारी लग चुकी है। यस फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि वो नेट डेट फ्री बन चुकी है। जो रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, क्या वो इस वर्ड को समझ पा रहे हैं? क्या वो ये समझ रहे हैं कि रिलायंस अब डिवेंचर फ्री हो चुकी है? रिलायंस के बैलेंस शीट में कोई डिवेंचर नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई बॉन्ड्स नहीं है। क्या वो ये समझ रहे हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। जी फ्रेंड्स, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं और फाइनेंस लाइन में जो आना चाहते हैं, जो फाइनेंस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज जरूर होना चाहिए। सो इन शॉर्ट में बता दूं, नेट डेट फ्री मतलब क्या होता है। मान लीजिए रिलायंस के पास 2 लाख करोड़ का लोन है। मान लीजिए रिलायंस के पास 2 लाख करोड़ का लोन है। अब रिलायंस ने किसी और जरिए से 2 लाख करोड़ कहीं से इकट्ठे कर लिए, कहीं से रेस कर लिए, कहीं पे इक्विटी शेयर बेचकर वो पैसा उन्होंने ले आए। मान लीजिए उनके कैश में अब 2 लाख करोड़ रखे हुए हैं। तो 2 लाख करोड़ का उनके पास लोन था और 2 लाख करोड़ का उनके पास कैश आ गया है। सो अब ये कहा जाएगा कि रिलायंस अब नेट डेट फ्री हो चुकी है। जब भी रिलायंस को लोन को रीपे करना होगा, वो इमीडिएटली वो कैश यूज करके लोन को रीपे कर सकती है। उनको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, वो डेट फ्री हो चुकी है, नेट डेट फ्री हो चुकी है। सर, उस कैश का रिलायंस क्या करेगी? डेफिनेटली वो भी कहीं इन्वेस्ट करके उसमें भी कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट कमाएगी। तो सर, रिलायंस को क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। जो रिलायंस ने 2 लाख करोड़ का लोन लिया है उसमें तो उनको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। नेट डेट फ्री का बस इतना ही मतलब है कि उनके पास पर्याप्त कैश अवेलेबल है। कभी भी वो चाहे तो नेट डेट फ्री मतलब वो सारा कैश यूज कर अपने पूरे डिबेंचर की लायबिलिटी पूरी कर सकती है। ये भी देखा गया है कि बहुत सारी कंपनी डिफॉल्ट के कारण डूब जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो रिलायंस के साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कैश रखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली डेफिनेशन क्या है मैं आपके सामने रीड करता हूं। व्हेन अ बिजनेस सेज इट इज नेट डेट फ्री, दैट डज नॉट मीन इट हैज रीपेड ऑल इट्स बोरोइंग। द डेट इज वेरी मच देयर अंटिल इट इज एक्चुअली पेड ऑफ। To be sure, a business can be net debt free even without paying off debt. All it needs to do is to keep cash equal to debt. So उनको कैश रखना पड़ेगा इक्वल टू डेट, नेट डेट फ्री होने के लिए। सो जब मैं इस तरह के न्यूज़ सुनता हूँ,
इस तरह के न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को नॉलेज होता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। रिलायंस बिकम्स नेट डेट फ्री आफ्टर रेजिंग रुपीज 1.68 lakhs crore. RIL become net debt free as it raises over 1.68 lakh crore in less than 2 months. So थोड़ा सा और हम डाटा स्पेसिफिक बात करते हैं आपके सामने। As per Reliance Industries, the company's net debt was rupees 161035 crore as on March 31st, 2020. The cumulative investment resulting from 11 deals struck by Reliance Industries for its digital unit, Jio platform, over the past 9 weeks amounts to rupees 115,693.95 crore. तो डिवेंचर कितने का था? 161035 और उन्होंने पैसे के कितने इकट्ठे कर लिए? रिलायंस जियो की स्टेक बेचकर। आपको पता है रिलायंस जियो की स्टेक को किस किस कंपनी ने खरीदा है? यस फ्रेंड, बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनी ने रिलायंस जियो की स्टेक को खरीदा है। एग्जाम्पल फेसबुक, गूगल। यस, तो 115,693 उन्होंने इकट्ठे कर लिए बाय सेलिंग द स्टेक, और राइट इशू रिलायंस का आया था, उसमें उन्होंने 53,124 करोड़ इकट्ठे किए थे। तो टोटल आपका 161 के आसपास बन गया। तो इसलिए अब रिलायंस को कहा जा रहा है कि इट हेल्प रिलायंस बिकमिंग नेट डेट फ्री। आइए फ्रेंड्स, रिलायंस की एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं और यह पता लगाते हैं कि उनका ग्रॉस इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है। आपको हैरानी होगी ये देखकर कि उनकी ग्रॉस इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2,25,600 मिलियन। सो वो इंटरेस्ट पे कर रही है। नेट डेट फ्री मतलब ये नहीं होता कि वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। ठीक है, आइए उनकी बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में टोटल डेट जो अभी दिख रहा है इनके बैलेंस शीट में वो है 2,21,000 करोड़ का लोन दिख रहा है। डेफिनेटली ये फिगर्स चेंज भी होती रहती है, तो अभी के हिसाब से 2,21,000 का इनके पास लोन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि आप रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ें, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये एनुअल रिपोर्ट आप ही लोग तैयार करते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही तैयार करते हैं। इन सब एनुअल रिपोर्ट से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलता है, अवेयरनेस होती है, क्योंकि आगे चलकर जब आप फाइनेंस करियर में जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये एनुअल रिपोर्ट मैं डेफिनेटली आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, या अगर आप YouTube वीडियो में ये देख रहे हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आप जितना अच्छा लर्न करेंगे उतना ही अच्छा आपका अर्निंग होगा। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, तभी हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम में 100% मार्क्स सिक्योर करते हैं और आगे चलकर अपने करियर को फाइनेंस में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, आगे इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एप्रिसिएशन होता है, ताकि ये पता चले कि हाँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आया है, और आगे भी मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग and be happy, because the purpose of life is to be happy. Thank you so much.